अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हमने क्वेश्चन 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। इसके अंदर हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए मज़ीद एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन किए थे वो काफ़ी आसान से क्वेश्चन थे। आपको सेल्स के यूनिट एक साथ बताए हुए थे और परचेजेज अलग बताई हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमें खुद डिटरमाइन करना पड़ेगा कि टोटल सेल्स यूनिट कितने, परचेज कितनी है और आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा था, रिकॉर्ड ऑफ मारिया ट्रेडर शोज द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू कमोडिटी ए। एक कमोडिटी ए है, वो बेच रहे हैं, उसके रिगार्डिंग इनके पास डेटा क्या शो कर रहा है कि जनवरी 1 को साल के शुरू में ओपनिंग इन्वेंट्री में इसके 100 यूनिट से और एक यूनिट 50 रुपये का था। फरवरी 5 को आपने इसके 200 यूनिट परचेज किए और एक यूनिट 55 का था। मार्च 12 को आपने इसके 300 यूनिट्स परचेज किए, 1 यूनिट फॉर 54 रुपीज़। मार्च 14 को आपने सेल किए 350 यूनिट्स और एक यूनिट बेचा आपने 100 रुपये का। परचेज की अप्रैल 12 को 500 यूनिट्स और एक यूनिट खरीदा 60 रुपये का। मई 14 को आपने परचेज किए 100 यूनिट, 70 रुपये का एक यूनिट। जून 30 को आपने सेल किए 400 यूनिट और एक यूनिट आपने बेचा 110 रुपये का। तो आपको कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड में कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालिए और जून 30, ठीक है ना, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ आपको, और 2008 बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अज्यूम दैट कंपनी यूजेस पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव वैल्यूएशन मेथड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर इन दोनों मेथड्स का क्या इफेक्ट आएगा ये आपने शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या बना लेंगे, पार्ट ए में शेड्यूल ऑफ शोइंग फॉर टोटल कॉस्ट, कि आपके पास इन्वेंट्री आपने टोटल खरीदी कितनी और आपकी कॉस्ट बनती कितनी है, ठीक है ना। और उसके बाद एंडिंग यूनिट। जनवरी 1 को आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री थी, फरवरी 5, मार्च, अप्रैल और मई के मंथ में आपने परचेजेस की हैं। पहले 100 यूनिट थे, फिर 200 परचेज किए, फिर 300, फिर 500, फिर 100। तो टोटल यूनिट्स आपके पास या गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं, 1200। और सबकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई 100 बाई 50, 200 बाई 55, 300 बाई 54, 500 बाई 60, 100 बाई 70। तो सबकी अपनी अपनी कॉस्ट आ गई, सबको टोटल किया तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 69,200 की, ठीक है जी। और आपने जो यूनिट्स बेचे थे, आपके पास 1200 यूनिट हैं, आपने यूनिट्स बेचे थे एक मार्च 14 को 350 और 400 यूनिट जून 30 को। इसका मतलब 750 यूनिट आपने बेचे हैं, कितने में से, 1200 में से। सो टोटल यूनिट्स आपके पास कितने थे, 1200। यूनिट सोल्ड कितने किए, 750, माइनस किए तो एंडिंग यूनिट कितने आ गए, 450। अब ये 450 हमने पता लगाने हैं फाइफो और लाइफो मेथड से, ठीक है जी। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो सके इसकी। अब एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालेंगे फाइफो मेथड से। फाइफो कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया वो पहले बेचेंगे, जो आखिर में बचेगा तो उसको आपने देखना है। तो आपने टोटल 750 यूनिट बेचे, 100, 200, 300 और यहाँ से 300, ये आपके पास हो गए 600 यूनिट। बेचे कितने हैं, 750। तो ये जो 500 यूनिट हैं इसमें से आपके पास से 150 चले गए। तो इसका मतलब इसमें से 500 में से जब 150 चले गए तो बाकी कितने बचे, 350 यूनिट्स आपके पास बच गए। 350 वो और 100 ये, इसका मतलब 450 यूनिट्स आपके बच गए, जो कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री का उसका आंसर था। 350 यूनिट 60 वाले जो अप्रैल 12 को परचेज किए थे, और 100 यूनिट 70 वाले जो कि मई 12 को परचेज किए थे, उनसे मल्टीप्लाई करवाया तो टोटल आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ गई, 28,000 बाय फाइफो में। लाइफो की बात करें तो लास्ट टाइम जो बाद में आया वो पहले जाएगा। 750 यूनिट बेचे हैं, तो मैं कलर फिर से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो आपके पास 750 में से 100 यूनिट ये चले गए, 500 ये चले गए, कितने हो गए, 600 हो गए। 300 में से 150 बेच दिए तो 150 बच गए, 150 ये वाले, 200 ये वाले, तो ये आपके पास हो गए
और ये 100 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 450 यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री के आपके पास लाइफ ऑफ मेथड से बचेंगे। देखें 100 यूनिट जनवरी 1 वाले, 200 यूनिट आपके पास परचेज किए जो 5 फरवरी वाले, तो ये आपके पास 300 हो गए। 150 यूनिट आपके पास बचे क्योंकि 300 थे, 150 तो बेच दिए। एक 150 यूनिट बचे आपका 54 वाले, तो टोटल करवाया आपका 24,100 एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई बाय लाइफ ऑफ मेथड, ठीक है ना। तो अब आप टोटल सेल निकालेंगे क्योंकि दोनों जो यूनिट्स बेचे पहले और उसके कॉस्ट जो थी वो अलग अलग थी। ये 35,000 गलत लिखा हुआ है, ये 3500 यूनिट्स आपने पहले बेचे थे और फिर 400 यूनिट आपने बेचे थे, तो 350 मल्टीप्लाई बाय 100 35,000 और 400 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 44,000, ये आपके पास बनता है 79,000 रुपीज़, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमें कहा गया कि इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे कंपेरेटिव, ताकि दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट देखा जा सके FIFO मेथड से और लाइफ ऑफ मेथड से। सेल आपकी अभी आपने कंप्यूट की 79,000 दोनों मेथड से, ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 5,000 की थी, दोनों तरफ 5,000 लिख दिया। परचेजेज आपकी टोटल हुई 64,200 जो कि आपने ऊपर कंप्यूट किया था, प्लस करवाया तो 69,200 की गुड्स आपके पास अवेलेबल थी, ठीक है ना। 100 यूनिट आपके पास अवेलेबल थे। उसके बाद 50 वाले 100 यूनिट अवेलेबल थे। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप इस तरीके से समझें। एंडिंग इन्वेंट्री आपने जो निकाली वो FIFO मेथड से 24,100 आई और लाइफ ऑफ मेथड से 28,000 आई, ठीक है जी। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड FIFO मेथड से 45,100 आ गई। अच्छा, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको आप ज़रा हटा दें। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास जो आ गई लाइफ ऑफ मेथड से वो 41,200 आ गई। माइनस किया सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय FIFO मेथड 33,900 आ गया। लाइफ ऑफ मेथड में 79,000 से 41,200 माइनस किया 37,800 आ गया। इट मीन्स लाइफ ऑफ मेथड आपको ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करके दे रहा है या उससे ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट शो हो रहा है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।